अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमारा कुरान करीम सीखने और सिखाने का जो सिलसिला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तख्ती नंबर 23 यानी लेसन नंबर 23 के अंदर पहुंच चुका है। आज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी तरीके से इसको पढ़ने वाले और समझने वाले हैं और यहाँ से यहाँ तक इसके हम अच्छी तरीके से मश्क करने वाले हैं। चलिए अब आप मेरे साथ इस सबक को समझ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 23 यानी लेसन नंबर 23, इक़लाब। ये हेडिंग है डली हुई, इक़लाब। इक़लाब कहते किसे हैं, इसके अंदर आज हम समझने वाले हैं। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 3। हमने तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 1 भी पढ़ लिया और 2 भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 3। तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। किसे कहते हैं इक़लाब? तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर, किसको? नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं? इक़लाब कहते हैं। हिज्जे मसलन मम बाखिला के इस तरह होंगे, जैसे मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बाखी, लाम ज़बर ला, मम बाखिला। यानी कि तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो क्या है? नून साकिन हो या फिर दो ज़बर या दो ज़ेर दो पेश की तनवीन हो, उसके बाद बा आए तो किसको? नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वेरी गुड, माशाल्लाह। नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसको इक़लाब कहते हैं। हिज्जे किस तरीके से होंगे? मसलन मम बाखिला के इस तरह होंगे, मीम मीम ज़बर मम, बा ज़बर बा, मम बा, खा ज़ेर खी, मम बाखी, लाम ज़बर ला, मम बाखिला। चलिए अब आप इक़लाब की इन्होंने कुछ मिसालें यहाँ पर लिख दी हैं, इनकी अच्छी तरीके से आप मेरे साथ मश्क कर लीजिए। पढ़िए मेरे साथ, पहले इसको आप समझ लें फिर इंशाल्लाह पढ़ना। चलिए अब आप मम बाखिला लनस्फ़अम बिन्नासिया, इन्होंने इक़लाब की चंद मिसालें यहाँ से यहाँ तक लिख दी हैं, इनको आप ज़रा जहन के अंदर बिठा लें, देख लीजिए किस तरीके से हमें इनको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मम बाखिला लनस्फ़अम बिन्नासिया, मिन बैनिस्सुल्बि किरामिन बररह, मिन बअदि मुतहहरतिन बिअयदी सफरह, बिज़ंबिहिम खबीरुम बिमा तअमलून, समीउन बसीर, कल्ला लयुंबज़न्न अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर, रजुउन बईद, रसूलुन बिमा ला तहवा। अब ज़रा आप मम बाखिला को देख लें। नून साकिन है, क्या है? और कायदा क्या है कि नून साकिन के बाद में क्या आ जाए? बा आ जाए। क्या आ जाए? बा जाए। तो नून साकिन के बाद में अगर बा आ जाएगा तो नून को किससे बदल देंगे? मीम से। जैसे मम बाखिला। इसी तरीके से आप अगली मिसाल को आप देख लें। लनस्फ़अम बिन्नासिया, यहाँ नून साकिन तो है नहीं, क्या है? यहाँ तनवीन है। क्या ज़बर की? हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह। दो ज़बर की तनवीन है। अब दो ज़बर की तनवीन को हम किससे बदल देंगे? क्यों बदलेंगे? इसलिए बदलेंगे क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आएगा तो हम नून को मीम से बदल करके पढ़ेंगे। तो यहाँ दो ज़बर की तनवीन को किससे बदल देंगे? हम मीम से बदल देंगे क्योंकि बा आया हुआ है, इसलिए। जैसे लनस्फ़अम बिन्नासिया, नून साकिन की भी मिसाल आपने समझ ली और तनवीन की भी आपने समझ ली। अब आप मेरे साथ अच्छी तरीके से इसकी मश्क कर लीजिए। चलिए एक मिसाल और समझ लीजिए। मिन बैनिस्सुल्बि, नून साकिन के बाद में क्या हुआ है? बा। तो नून को किससे बदल देंगे हम? मीम से बदल देंगे। जैसे मिन बैनिस्सुल्बि। इसी तरीके से एक मिसाल आप
तनवीन की भी देख लें, किरामिन बररा, दो ज़ेर की तनवीन के बाद में क्या आ गया, बा। तो अब दो ज़ेर की तनवीन को हम किससे बदल देंगे, मीम से, जैसे किरामिन बररा। चलिए अब आप मेरे साथ इसकी रवा से मश्क कर लें, पढ़े मेरे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन बखिल लनस्फ़अन बिन्नासियह, मिन बैनिस्सुल्बि किरामिन बररह, मिन बअदि मुطهرة بأيدي سفرة, بذنبهم خبير بما تعملون, سميع بصير, كلا لينبذن عليم بذات الصدور, رجع بعيد, رسول بما لا تهوى. मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी तरीके से बगैर देखे याद कर लेना है ताकि ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। नून साकिन और तनवीन का ये कायदा नंबर 3 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से मश्क करनी है। क्या करनी है? मश्क करके लेकर आनी है। लेकर आएंगे ना इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से।